हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th NCERT बुक चैप्टर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और इसके ट्रेंड जो होता है पीरियोडिक टेबल में वो किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी इसके एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में बच्चों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसे हम विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इसको हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक सिंगल एटम की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं निकाल सकते हैं। जब तक वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बना लेता है हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं फाइंड कर सकते। इसीलिए इसे हम रिलेटिव प्रॉपर्टी या तुलनात्मक गुण कहते हैं। ये टेंडेंसी होती है किसी भी एटम को, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे जो बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है, अधातु है, और क्लोरीन भी हमारा बच्चों नॉन मेटल है। यहाँ मैंने ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाया है। कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम सहसंयोजक बंध भी कहते हैं, उसमें दो इलेक्ट्रॉन, एक ए का होता है और एक हमारा बी का होता है। इसमें शेयरिंग होती है, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को बीच में रख देते हैं और उनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, हमें बंध का निर्माण हमें होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं H और Cl की, Cl जो होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड हमारा कोवेलेंट था, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिसके कारण हमें क्लोरीन के ऊपर आंशिक पार्शियल नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए क्लोरीन के ऊपर माइनस का निशान आ जाता है, जिसे हम पार्शियल नेगेटिव साइन कहते हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव निशान देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है, बंध के निर्माण में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने की कैपेसिटी को कहते हैं। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्लोरीन पे नहीं जाएंगे, थोड़ी सी शिफ्टिंग हमें देखने को मिलती है, इसीलिए क्लोरीन के ऊपर हमें पार्शियल नेगेटिव का साइन हमें देखने को मिलता है। जब यहाँ पर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ बच्चों बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन की कंपैरिजन में, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। हम हाइड्रोजन को एज अ सिंगल एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम नहीं स्टडी कर सकते हैं, दोनों की कंपेरेटिव स्टडी ही हमें देखने को मिलती है। इसीलिए बच्चों एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम आपस में कंपेयर करके ही इसकी स्टडी करते हैं। पिछले वाले वीडियो में बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। थोड़ा सा डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता है वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सुनने में दोनों टर्म्स बच्चों सेम लगते हैं। जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, वो मेरे चैनल पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस क्लियर हो सके। आइए बच्चों डिफरेंस हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने EA लिखा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को मैंने EN लिखा है बच्चों। जो सबसे फर्स्ट डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बीच में, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो बच्चों होती है वो एक एटम की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, कि इलेक्ट्रॉन को वो किस तरह से ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसको हम बोलते हैं अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम क्लोरीन और फ्लोरीन की कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो वीडियो था, कि किस तरह से हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर कर सकते हैं। फ्लोरीन जो है इसकी साइज़ छोटी है, छोटी साइज़ होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन इसके पास जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को रखने की। इसीलिए हम कहते हैं फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एक्सेप्ट करने वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन की साइज़ जो है फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होती है। वो अट्रैक्ट करके आने वाले इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए, रखने के लिए जगह भी दे देता है। तो जब बात हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किसकी हाईएस्ट होगी, तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाईएस्ट होगी। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाईएस्ट होगी, तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी। दोनों में डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसको, कि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट है और क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने पास वो रख सकता है। सेकेंड डिफरेंस जो है हमारा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जो हम बच्चों पढ़ते हैं वो हम आइसोलेटेड एटम के बारे में पढ़ते हैं। एक आइसोलेटेड एटम जो अकेला एटम होता है वहाँ हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टडी करते हैं, क्योंकि उस एटम पे किसी और आसपास के एटम का प्रभाव हमें इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जबकि अभी भी पिछली स्लाइड में हमने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है। दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है। और बॉन्ड बनने के लिए हमें पता है कि कम से कम दो एटम जो होने बहुत जरूरी होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का थर्ड डिफरेंस जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलता है वो ये है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज होती है बच्चों एब्सोल्यूट होती हैं, कुछ क्वांटिटीज हमें वहाँ देखने को मिलती हैं। और इसकी यूनिट जो होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल होती है। ये मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है, जैसे 1.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कुछ वैल्यूज जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है वो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में देखने को मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो रिलेटिव वैल्यूज वहाँ देखने को मिलती हैं, कंपेयर करके हम स्टडी करते हैं इसकी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई मात्रक इसका नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये डिफरेंस जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझ में आ गए होंगे। आगे आने वाली स्लाइड्स में कौन कौन से फैक्टर जो इनको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो फैक्टर है बच्चों वो परमाणु का आकार है। मान लीजिए हमारे पास दो परमाणु है, एक की साइज छोटी है, बीच में हमें पता है न्यूक्लियस है, प्लस का निशान है न्यूक्लियस के ऊपर, और एक की साइज हमारी बड़ी है, इसमें भी न्यूक्लियस है, बीच में प्लस का निशान है। छोटा वाला जो है एटम वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा बड़े वाले के कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं कि साइज अगर छोटा होता है तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एटम। परमाणु के आकार के व्युत्क्रमानुपाती है ये। एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी ज़्यादा होगी, एटम का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा न्यूक्लियर चार्ज, उस पर कैसे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हम देखते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियर के ऊपर चार्ज जो बच्चों प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन देखने को मिलते हैं जिनपे प्लस का निशान होता है, इसको हम Z से भी डिनोट करते हैं। एक एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज हमें 3 देखने को मिल रहा है, और दूसरा एटम है जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज के अमाउंट ज़्यादा है। तो हमें पता है कि प्लस जो होता है वो माइनस को आसानी से, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का निशान होता है इसलिए उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, और जिसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कम है, जहाँ कम प्लस के निशान है, वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज नाप के लिए आवेश के बराबर। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों घटेगी। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम कुछ और जो है इसके फैक्टर्स देख लेते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्ज ऑन कैटायन। धनायन जो होता है उसके ऊपर आवेश कितना होता है उस पर डिपेंड करता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास Fe2+ है और एक हमारे पास Fe3+ है। Fe3+ यहाँ 3 प्लस के निशान है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ सिर्फ 2 प्लस के निशान है तो 3 के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कम कर पाएंगे। चार्ज ऑन कैटायन जो है, धनायन पर आवेश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी ज़्यादा होगी। अगला फैक्टर जो है हमारा चार्ज ऑन एनायन, ऋणायन पे आवेश किस तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को अफेक्ट करता है वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है, इसके ऊपर -1 का निशान है, इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर -3 है। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। इसके ऊपर ज़्यादा माइनस का निशान है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। जिसके ऊपर कम माइनस का निशान है वो ज़्यादा वाले के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को कम रिपेल करेगा। तो हम कह सकते हैं कि N-1 जो है ये ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू N-2 और N-3। तो चार्ज ऑन एनायन जो होगा बच्चों, ऋणायन पे आवेश जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज और एनायन पे बढ़ेगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी, चार्ज एनायन पे कम होगा तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। हम एक एग्जांपल ऑक्सीजन का और ले सकते हैं। अगर हमारे पास O- है और O2- है तो हमें पता है कि 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा रिपल्शन होगा, और जहाँ -1 का निशान है या रिपल्शन हमें कम देखने को मिलेगा। अगला फैक्टर जो है हमारा संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हम देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन मेनली जो होता है बच्चों sp, sp2, sp3 जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं।
sp के अंदर जो s करेक्टर है वो 50% है, p करेक्टर भी हमारा 50% है, यहाँ पे s करेक्टर जो है बच्चों 33% है और p करेक्टर जो है 67% है। यहाँ पे हमारा s करेक्टर जो है 25% है और p करेक्टर जो हो जाएगा हमारा बच्चों वो 75% है। तो जहाँ पे ज़्यादा s करेक्टर होगा तो बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा आसानी से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो यहाँ पे किसके अंदर हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिलेगी? sp जो होगा बच्चों इसमें 50% s करेक्टर है, तो यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो sp वाले संकरण की हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाले से ज़्यादा होगी, sp2 वाले की sp3 वाले से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे आने वाले स्लाइड्स में पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते वक्त और ऊपर से नीचे जाते वक्त किस तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो हम देखेंगे। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हमारी इंक्रीज करती है और टॉप से बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जो है बच्चों डिक्रीज करती है। क्यों करती है उसका रीज़न देखिए। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों हमें पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम Z से डिनोट करते हैं वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो बच्चों हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यही ट्रेंड बच्चों हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखने को मिलता है, लेफ्ट से राइट जाने पे वो भी बढ़ती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमें लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। एरो का अगर हेड ऊपर है इसका मतलब बढ़ रही है, एरो का हेड अगर नीचे की तरफ है इसका मतलब वो क्वांटिटी घट रही है। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं हमें पता है कि साइज बच्चों बढ़ता है, साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को बच्चों ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, बड़ा साइज वाला इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी साइज छोटी होती है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो साइज छोटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? यहाँ ऊपर देखने को मिलती है टॉप पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ बच्चों हमें साइज बड़ी देखने को मिलती है, इसीलिए यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों कम हो जाएगी। और सेम यही ट्रेंड जो है बच्चों ऊपर से नीचे जाने पर हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और आयनाइजेशन एनर्जी में भी बच्चों देखने को मिलता है। ऊपर से नीचे जाने पे वो भी हमारी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज हमारी इंक्रीज करती है। साइज इंक्रीज होने के कारण जो है बाहर इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर जाती है। कुछ एलिमेंट्स जो हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बार बार पूछा जाता है उनको हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपने लिख रही हूँ। फ्लोरीन की बच्चों 4 होती है, ये कंपेरेटिव वैल्यूज़ है, अलग अलग स्केल्स होती हैं इनकी जो हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन की बच्चों 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, क्लोरीन की बच्चों 3 होती है, ब्रोमीन की बच्चों 2.8 होती है, आयोडीन की 2.5 होती है, सल्फर की भी 2.5 है, कार्बन की भी बच्चों 2.5 है, फॉस्फोरस की 2.1 है और हाइड्रोजन जो है बच्चों इसकी भी हमारी 2.1 है। तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होती हैं। आयोडीन, सल्फर और कार्बन की ये भी तीनों सेम है बच्चों हमारी। नाइट्रोजन और क्लोरीन की भी हमारी सेम है। इस तरह का ट्रेंड जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखने को मिलता है और जनरली यही एलिमेंट्स जो हमें पूछ लिए जाते हैं, तो इनके आप नोट करके याद कर सकते हैं। इसको याद कर सकते हैं बच्चों हम फो न सल बर इस्क फ, फो न सल बर इस्क फ। आगे हम कुछ स्केल्स पढ़ेंगे, मापन के पैमाने पढ़ेंगे जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं। पहली स्केल जो है बच्चों पॉलिंग की स्केल है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक रिलेटिव टर्म है, ये भी हमारी रिलेटिव स्केल ही है। दो एटम्स के बीच में बॉन्ड किस तरह का फॉर्म हो रहा है उस बॉन्ड को कंसिडर करके ही हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। पॉलिंग स्केल का फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों, चाई ए माइनस चाई बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी माइनस एक अंडर रूट और है बच्चों ई ए माइनस ई बी। चाई ए जो है बच्चों हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ए की, ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी बच्चों बी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। ये हमारी बंध की ऊर्जा है ई ए बी, जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है वो उसकी ऊर्जा है हमारी ए बी। ये हमारे ए और ए के बीच में जो बंध बना है उसकी एनर्जी है, और ये हमारा जो लास्ट वाला है बी और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी बॉन्ड एनर्जी है। ये वाला फॉर्मूला जो है बच्चों लिखा है ये तभी यूज़ करना है हमें जब सारी एनर्जीज़ को हम किलो कैलोरीज पर मोल में लेंगे।
एक फॉर्मूला बच्चों और है, अगर बॉन्ड एनर्जी जो है किलो जूल पर मोल में दी हुई है तब हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है बच्चों ये हो जाएगा XA चाई B इज इक्वल टू 0.1017 अंडर रूट EAB माइनस EAA माइनस EBB। जिस तरह से आपको यूनिट दी होगी उसी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये नीचे वाला फॉर्मूला बच्चों जब आपको एनर्जीज किलो जूल पर मोल में दी हुई तब काम में लेना है, ऊपर वाला फॉर्मूला आपको जब एनर्जीज किलो कैलोरीज में दी हो तब आपको काम में लेना है। अगली स्लाइड में बच्चों हम एक स्केल और पढ़ेंगे, मिल्किन स्केल जिसे कहते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों ये औसत होता है, एवरेज होता है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, उसका औसत, उसका एवरेज जो होता है वो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मिल्किन ने जो स्केल डिफाइन की थी उसका फॉर्मूला बच्चों ये है। अब एग्जाम में जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दी है तो बच्चों मिल्किन स्केल आप काम में लेंगे। और चाई बी EAB EAA और EBB की वैल्यूज़ अगर दी हुई हैं किलो कैलोरीज और किलो जूल्स में तो आप पॉलिंग की स्केल को काम में लेंगे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कहाँ कहाँ हम प्रयोग करते हैं, इसका यूज़ करके हम किस तरह से क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग हमें देखने को मिलता है वो देखिए। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है बच्चों नॉमेनक्लेचर में है, किस तरह से दो नॉन मेटल्स द्वारा बनाए गए कंपाउंड का नेमिंग हम किस तरह से करेंगे वो देखिए। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए H और Cl जो है वो कंपाउंड बना रहा है, इसको हम बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। हमें पता है, अभी भी हमने देखा है कि क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है। जिस भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके नाम के आगे बच्चों IDE लग जाएगा, इसीलिए हम इसको बच्चों बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, न कि इसको हम लिखते हैं क्लोरीन हाइड्राइड। जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके नाम के आगे IDE लगेगा, इसलिए इसका नाम बच्चों हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। PCl3 का नाम इसी तरह से हो जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके नाम के आगे हम IDE लगा के बाद में लिखेंगे। अब मान लीजिए हमने बच्चों कंपाउंड ले लिया है जिसमें हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन जो है दो एटम्स हैं। जब इसका नाम देंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपस में कंपेयर करेंगे। ब्रोमीन की 2.8 होती है, क्लोरीन की 3.5 होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसका नाम बाद में आएगा IDE के साथ, तो इसका नाम बच्चों हो जाएगा ब्रोमो क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा। मान लीजिए क्लोरीन और आयोडीन का एक कंपाउंड बन रहा है। आयोडीन की जो होती है बच्चों कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की ज़्यादा होती है, इसका नाम बच्चों हमारा हो जाएगा आयोडो क्लोराइड। क्लोरीन की मैंने बताई थी आपको 3.5 होती है, आयोडीन की जो होती है बच्चों 2.5 होती है। कम है इसलिए इसका नाम आगे आएगा, ज़्यादा है इसलिए इसका नाम बाद में आएगा IDE के साथ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करके एक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं जिसमें दो नॉन मेटल्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगला एप्लीकेशन जो है, अनुप्रयोग जो है इसका बच्चों वो हमें देखने को मिलता है कि कितना आयनिक करैक्टर का प्रतिशत होता है किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में, उसके बारे में भी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इन्फॉर्मेशन देती है। HCl की बात हम करते हैं बच्चों, H और Cl के बीच में बच्चों जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। हमने कई जगह पढ़ा है कि कोई भी बॉन्ड न तो पूरी तरह कोवेलेंट होता है और न ही पूरी तरह वो आयनिक होता है। अब क्योंकि हमने देखा था क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव का निशान और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव का निशान हमें देखने को मिलेगा। और इसमें ध्रुवीकरण या पोलैरिटी आ जाएगी, ध्रुवीय प्रकृति हो जाएगी इसमें। अगर हम NaCl की बात करते हैं तो हमें पता है कि Na जो है बच्चों ये मेटल है। जब एक मेटल एक धातु और अधातु के बीच में बॉन्ड बनता है तो बच्चों वो आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है और Na जो हमारा मेटल है, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बंध हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और जबकि दो नॉन मेटल हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना था बच्चों वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना था। लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव का निशान आ जाएगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव का निशान हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण HCl में थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर हमारा आ गया है, थोड़ी सी आयनिक प्रवृत्ति या प्रकृति हमें यहाँ देखने को मिलेगी।
क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। है तो HCl कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन उसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जो देखने को मिलती है, यहाँ पे थोड़ा सा पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है। दो पोल्स बन जाते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में भी थोड़ा सा हमें आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। फॉर्मूला जो हम काम में लेते हैं वो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 16 मॉड ऑफ डेल्टा एक्स प्लस 3.5, और डेल्टा एक्स जो होता है बच्चों, दो एटम हम ले रहे हैं जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है चाई ए माइनस चाई बी। ये जो है हमारा डिफरेंस है विद्युत ऋणात्मकता का, जो दो एटम्स बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं। इस फॉर्मूले को बच्चों यूज़ करके आप काफ़ी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है बच्चों, वो हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बंध का सामर्थ्य, बंध स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसको डिसाइड करने में हमारी हेल्प करती है। या कुछ एटम्स जो है जिनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है, उन कंपाउंड्स को मैंने लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, बंध सामर्थ्य जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों एटम्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। जिसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन की भी पता है 2.1 है, फ्लोरीन की 4 होती है, 2.1, 3, 2.1, 2.8, 2.1, 2.5, ये 0.4 यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये 0.7 है, 0.9 है, 1.9 है। डेल्टा जो है एक्स डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बच्चों, यहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए ये बॉन्ड जो है बच्चों आसानी से ब्रेक नहीं होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें HF में देखने को मिलेगा, फिर HCl, फिर HBr, और फिर हमें HI में सबसे वीक बॉन्ड जो देखने को मिलेगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि HI का बॉन्ड जो है सबसे वीक है तो सबसे जल्दी टूट जाएगा। सबसे जल्दी टूटेगा तो बच्चों यहाँ से कौन निकलेगा? H+ आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी कौन सी होगी बच्चों? HI होगी। उसके बाद में हमारी हो जाएगी HBr। ये अम्ल सामर्थ्य जो होता है, एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक HI होती है। उसके बाद में HBr हो जाएगा, उसके बाद में HCl हो जाएगा, और फिर हमारा सबसे वीक एसिड जो होती है बच्चों HF होती है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड को HF लिख देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगी जो सबसे आसानी से H+ को दे देगी। सबसे आसानी से H+ वहीं से निकलेगा बच्चों जो बॉन्ड सबसे आराम से टूट जाएगा, जो कि HI में हमें देखने को मिलता है। कुछ एप्लीकेशंस हम और देख लेते हैं। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रवृत्ति को, प्रकृति को किस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताती है वो देखिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है बच्चों कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। दोबारा देखिए इस चीज़ को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है वो बच्चा हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो वो हमारा बच्चों हो जाएगा मेटल। जितने भी नॉन मेटल्स हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखी हैं, सबकी वैल्यूज़ जो होती है बच्चों 2 से ऊपर थी। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देंगे, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बच्चों ग्रेटर देन 2 हमने देखी थी पीछे वाली स्लाइड्स में। और जो मेटल्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा हमें जनरली जो देखने को मिलती है लेस देन 1 से कम देखने को मिलती है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होती है तो इसका मतलब वो नॉन मेटल है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो इसका मतलब वो मेटल है। किस तरह से एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से पता कर सकते हैं वो देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इसकी एप्लीकेशन है। मैंने कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं। हमें पता है कि बेस वो होते हैं जो OH देंगे और एसिड्स वो होती हैं जो H+ को रिलीज़ करेंगी। हम NaOH जो दिया हुआ एग्जाम्पल, इसको बच्चों बेस बोलते हैं या क्षार बोलते हैं। इसको क्षार हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि OH- निकालता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि OH- क्यों निकालता है। ये हमारा HNO3 है, इसको हम एसिड बोलते हैं। इसको हम एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये H+ निकालता है। इसमें से H+ क्यों निकलेगा और पहले वाले में से OH- क्यों निकलेगा वो देखिए।
जब भी आपको इस तरह से कोई डिफरेंशिएट करना हो तो आप एक सिंपल से तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये वाला जो है हमारा मेटल होता है तो हमारा बच्चों ये वाला बॉन्ड टूटता है, और ये वाला हमारा अगर नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, तो जो बॉन्ड हमारा टूटेगा बच्चों वो ये वाला टूटेगा। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। अगर X हमारा होता है मेटल तो हमारा बॉन्ड टूटेगा बच्चों ये वाला, और अगर S हमारा होता है नॉन मेटल, अधातु अगर ये हमारा होता है X, तो हमारा बॉन्ड बच्चों ये वाला टूटेगा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हम बच्चों और देख लेते हैं इसके। यहाँ सल्फर है, हमें पता है कि बच्चों ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल में बच्चों कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटता है। तो ये हमारा H2SO4 जो होगा बच्चों ये हमारा एसिड हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बच्चों उसको हम एसिडिक कंपाउंड कहते हैं, और अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बच्चों उसको हम बोलते हैं बेसिक कंपाउंड। इसको हम आसानी से बच्चों इस तरह से देख सकते हैं। हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। अब हम देख रहे हैं कि बॉन्ड जो 1 और 2 के बीच में बन रहा है, और 2 और 3 के बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालते हैं 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में, तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चों ज़्यादा आएगा वो बंध जो है बच्चों, वो बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर होगा। पोलैरिटी बच्चों इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहाँ माइनस का आ गया, यहाँ प्लस का निशान होगा। जहाँ डिफरेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, वहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे तो हमें बॉन्ड टूटने में आसानी देखने को मिलती है। मान लीजिए 1 और 2 के बीच का डिफरेंस जो है हमारा, ये हमारा आया है 5, और 2 और 3 के बीच का डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस की बात बच्चों हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस की बात हम कर रहे हैं। 1 और 2 के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारा आया 5, 2 और 3 के बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमारा आया है मान लीजिए बच्चों 10। तो इसका मतलब 2 और 3 के बीच का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा ध्रुवीय है, वहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी वो बॉन्ड हमारा आसानी से टूट जाएगा। तो जो मैंने ये केस लिया है तो बच्चों इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, इसमें जो है हमारा H निकलेगा, OH वाला बॉन्ड टूटेगा। X और O वाला बॉन्ड जो है बच्चों यहाँ टूटता हुआ हमें नहीं दिखाई देगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक बच्चों, देखिए HNO3 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ये देखिए बच्चों बीच में N है, अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था इसको, ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया, ये O हो गया, ये हमारा H हो गया। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देख लेते हैं 2.1, ऑक्सीजन की बच्चों होती है 3.5, नाइट्रोजन की हमारी होती है 3। जब हम डिफरेंस निकालते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का N और O के बीच में तो बच्चों हमारा आता है 0.5, और जब हम निकालते हैं O और H के बीच में तो हमारा डिफरेंस आता है बच्चों 1.4। तो हम देखते हैं कि O और H के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बच्चों वो ज़्यादा है, तो हमारा बॉन्ड बच्चों कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हमारा आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, और हमारा H+ जो है आसानी से निकल जाएगा, OH बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है बॉन्ड के टूटने को डिसाइड करती है। कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर डिसाइड होता है कि कंपाउंड अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, उसकी प्रकृति को हम आसानी से बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम NaOH का भी देख लेते हैं। ये हमारा NaOH है, हमें पता है कि बेसिक नेचर का है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोबारा लिख लेते हैं इनकी, 3.5 है, ये 2.1 हो जाएगी। सोडियम की बच्चों 0.8 के आसपास होती है, 1 से कम होती है। डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है मान लीजिए 2.7 के आसपास आया है, और ये वाला जो है हमारा डिफरेंस बच्चों 1.4 आता है। तो हम देखते हैं कि 2.7 जो डिफरेंस आया है Na और O के बॉन्ड के बीच का वो ज़्यादा है 1.4 से, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है Na वाले ये ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को। ध्रुवीय पोलार नेचर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव का निशान आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का निशान आ जाएगा, और OH- जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड कंसेप्ट थे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।